सुहाना मौसम। ठंड के मौसम में गर्मी का एहसास। आदित्य बाजार की भीड़ में सब्जियां खरीद रहा था। तभी भीड़ को चीरती हुई नीलम लाल सलवार सूट पर अपनी जुल्फों को संवारते हुए अपने एक हाथ पर एक थैला और दूसरी हाथ पर अपना फ़ोन पकड़े उसी की तरफ आ रही थी। नीलम पर नज़र पड़ने के बाद आदित्य की नज़र नीलम से हटी ही नहीं। नीलम उसी के पास आकर खड़ी हो गई और बड़ी ही सुरीली आवाज़ में कहा, भैया टमाटर कैसे दिए? आदित्य नीलम को देखे जा रहा था। मन ही मन आदित्य सोचने लगा, कोयल जैसी मीठी आवाज़ है। आदित्य नीलम को कुछ बोलने ही वाला था कि आदित्य की माँ वहाँ आ गई। इधर कुछ देर के लिए आदित्य की नज़र उससे हटी ही थी कि वह अचानक से गायब हो गई। आदित्य पहली नज़र में ही नीलम पर अपना दिल हार बैठा। रास्ते में आदित्य सोचने लगा, कौन थी वो लड़की? क्या दोबारा मिल पाऊंगा मैं उससे? अगर मैं उसे ढूंढूं भी तो इतने बड़े शहर में कहाँ ढूंढूं? अगर किस्मत में होगी तो ज़रूर मिलेगी। कुदरत का खेल तो देखो। आदित्य जैसे ही घर पहुंचा और गाड़ी से उतरा, सबसे पहले उसे ही देखा जिसके बारे में वह इतनी बेचैनी से सोच रहा था। नीलम आदित्य की ही पड़ोसी थी। पड़ोसी होने के बाद भी आदित्य ने नीलम को पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि वह लंदन में अपने भैया भाभी के साथ रहती थी और वहीं पढ़ाई करती थी। आदित्य ने अपनी माँ से पूछा, माँ वो लड़की कौन है? उसकी माँ ने कहा, कोई भी हो, उससे हमें क्या लेना देना। उसकी माँ का जवाब थोड़ा अजीब लगा। मैं बता दूँ, आदित्य के परिवार और नीलम के परिवार में कट्टर की दुश्मनी थी। ये दुश्मनी उनकी अगली 2 पीढ़ियों से चलती आ रही थी, क्योंकि नीलम मुसलमान घराने से थी और आदित्य हिंदू परिवार से। हिंदू मुस्लिम होने के कारण उनके बीच पहले बहुत लड़ाइयाँ होती थी। इसी कारण दोनों परिवार एक दूसरे से ताल्लुकात नहीं रखते थे। जैसे ही आदित्य ने नीलम को उस घर पर घुसते हुए देखा, उसका दिल तो मानो टूट ही गया, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह लड़की उस खानदान से निकली तो मेरा और उसका मिल पाना नामुमकिन है। पर यही सच था। आदित्य अपने कमरे में गया और अपने बेड पर बैठ गया। आदित्य को बार बार वही लड़की उसके मन में दिख रही थी। आदित्य को बार बार उसी का चेहरा नज़र आ रहा था, क्योंकि उसे प्यार जो हो गया था उससे। तभी आदित्य फौरन दौड़ते हुए छत पर गया और नीलम के घर की ओर देखने लगा। इत्तेफाक से आदित्य की छत से नीलम का कमरा दिखता था। आदित्य जैसे ही छत पर आया, नीलम के फिर से दर्शन हो गए। अब आदित्य से रहा नहीं गया। उसने सोच लिया कि शादी तो मैं इसी से करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगले दिन आदित्य सोकर उठते ही छत पर गया ताकि नीलम के दर्शन हो जाए। उस दिन नीलम के दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन उसके घर में सुबह सुबह बड़े ही ज़ोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी। उनके घर में क्या होने वाला है आदित्य भी नहीं जानता था। कैसे पता करूं क्या हो रहा है उनके घर में, यही सोचते हुए अपने कमरे में आ गया। कुछ देर बाद फिर से आदित्य छत पर गया और उनके पड़ोसी के घर की ओर देखने लगा। तभी आदित्य को उसका एक दोस्त दिखा, दीपक, जो नीलम के घर से निकल रहा था। दीपक यहाँ क्या कर रहा है? जो भी हो ये बता सकता है कि उनके घर में क्या चल रहा है। आदित्य ने तुरंत अपने दोस्त दीपक को कॉल किया और अपने घर बुलाया। दीपक आ गया। आदित्य ने पूछा, क्या हो रहा है हमारे पड़ोसी के घर में? मैंने देखा अभी अभी तो उसके घर से निकला है। दीपक ने कहा, खान अंकल की बेटी नीलम की शादी हो रही है। आज एंगेजमेंट है, उसी की तैयारी हो रही है। कुछ देर बातचीत करने के बाद दीपक तो चला गया, लेकिन आदित्य अपने ही ख्यालों में खो गया। नीलम कितना प्यारा नाम है। आदित्य वेट्स नीलम, सुनने में भी कितना अच्छा लगता है। आदित्य मन ही मन नीलम के साथ सपने देखने लगा। सपने देखने से क्या होगा? नीलम की तो आज एंगेजमेंट हो रही है, उसका पत्ता तो कट है। लेकिन आदित्य ने हार नहीं मानी। आदित्य ने नीलम से मिलने का निश्चय कर लिया और अपने दिल की बात बताने का सोचा। अगर नीलम उस लड़के से प्यार करती है तो मुझे रिजेक्ट कर देगी, और अगर उसकी शादी ज़बरदस्ती उसके परिवार वाले करा रहे हैं तो लॉटरी तो लगेगी, ये आदित्य का मानना था। अब सवाल ये उठता है कि उस घर में जाया कैसे जाए, या नीलम से कैसे मिला जाए, क्योंकि उनके घर तो नहीं जा सकते। पता नहीं कुदरत का इशारा था या कुछ और। आदित्य की हर एक मुरादें पूरी हो रही थी। उसी वक्त आदित्य ने नीलम को अपनी सहेलियों के साथ कहीं जाते हुए देखा।
आदित्य फौरन दौड़ते हुए नीचे आया और अपनी गाड़ी स्टार्ट कर उनके पीछे आने लगा। नीलम अपनी दोस्त के साथ कुछ शॉपिंग करने मॉल में आई हुई थी। आदित्य नीलम के पास आया और नीलम को बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़कर उसे एक कोने में ले गया और उसके मुंह में हाथ रखते हुए कहा, श्श, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ तुम मेरी बात सुनो। तरीका बुरा है लेकिन दिल से है। उस दिन जब मैंने तुम्हें मार्केट में देखा मेरे तो होश ही उड़ गए। उस एक नज़र में तुमने मुझे घायल कर दिया। हर पल उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, हर पल बस तुम्हारा ही लुक आता है। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, पता नहीं ये प्यार है या अट्रैक्शन, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मेरा दिल तुमने चुरा लिया। हर पल तुम्हें देखने का मन करता है, तुम्हारे साथ बात करने का मन करता है, तुम्हारी केयर करने का मन करता है। प्लीज़ तुम ये शादी मत करो और मुझे अपने दिल का राजकुमार बना लो। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। यह बोलकर घुटने में बैठ गया और आई लव यू कहा। उसके बाद नीलम का जो रिएक्शन था उसे देख आदित्य के तो होश ही उड़ गए। आई लव यू टू आदित्य, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। मैं तो तुम्हें आज से नहीं 2 साल पहले से पसंद करती हूँ। तुम्हें याद है तुम जब लंदन आए थे और एक लड़की को कुछ गुंडों से बचाए थे? दरअसल वो मैं थी। उस दिन मैं बुरखे में थी, इस कारण तुमने मेरा चेहरा नहीं देखा, मगर मैंने तो तुम्हें उसी वक्त पसंद कर लिया था। उस दिन के बाद मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, किंतु तुम कहीं नहीं मिले। फाइनली मैंने जब तुम्हारा पता निकाला, तब तक मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी। आज मेरा एंगेजमेंट है। अगर तुम मुझसे वाकई में प्यार करते हो तो मुझसे शादी कर लो। क्या पता हमारी शादी के बाद हमारे परिवार की दुश्मनी भी खत्म हो जाए। यह सुन आदित्य का दिल तो गार्डन गार्डन हो गया। आदित्य और नीलम दोनों ने अपने अपने परिवार को बता दिया कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर आप लोगों ने हमारी शादी नहीं कराई तो हम भाग के शादी कर लेंगे। यह बात नीलम ने अपने एंगेजमेंट पार्टी में सभी लोगों के बीच कहा। हमेशा की तरह उनके परिवार वाले उनके इस बात पर खिलाफ थे। कुछ दिनों बाद एक दिन दोनों ने भागकर मंदिर में शादी कर ली। शादी के बाद आदित्य के परिवार ने नीलम को अपना ही लिया। रिश्तेदारी के चक्करों में उनके परिवार की आपसी दुश्मनी भी खत्म हो गई। कैसी लगी आपको आदित्य और नीलम की अनोखी प्रेम कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।